हेलो गाइज, वेलकम टू एग्ज़ाम हंटर। सो दोस्तों, मैं लेकर आया हूं अभी बहुत सारे क्वेरी आ रहे थे कि मैंने अपने चैनल पर पहले आरटीआई कॉपी भी डाला है। तो बहुत सारे क्वेरी आ रहे थे कि सर आरटीआई कॉपी हमको कैसे डालना है, प्रोसेस बताने के लिए। ठीक है, तो उसको हम पूरे डिटेल में आज हम प्रोसेस बताएंगे कि करना क्या है। ठीक है, उससे पहले जो 67वीं बीपीएससी आ रहा है उसका प्रीलिम्स फ्री में हमारे टेलीग्राम पर चल रहा है और साथ में ही मेंस प्रैक्टिस भी हो रहा है। ठीक है ना, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया होगा उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें इनरोलमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो आरटीआई का क्या सिस्टम है। आरटीआई का अगर देखोगे तो दो तरीके से कर सकते हो, एक है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। ठीक है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों कि अगर आप ऑनलाइन करोगे ना तो इनका कोई भरोसा नहीं है कि कब जवाब दे बीपीएससी का। ठीक है ना, तो आप क्या करो, ऑफलाइन करो, और ऑफलाइन के जरिए ही इनका जो 64वां जो बीपीएससी हुआ था उसका आरटीआई कॉपी आया है। राइट, तो अब करना कैसे है वो जान लो। आपको जाना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको जाना है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस जाना है और वहां पर पोस्टल ऑर्डर लेना है। पोस्टल ऑर्डर लेना है। ठीक है, तो आपको कितने रुपए खर्च होंगे, कितने का लेना है, तो आपको लेना है 250 रुपये का पोस्टल ऑर्डर। ठीक है ना, अब क्यों लेना है मैं बताता हूँ, इसका सारे कारण बताऊंगा। और 250 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेना है, जाके बोलिएगा ना वहां पर तो आपको दे देगा। साथ में ही वो आपसे 25 रुपया एक्स्ट्रा लेगा, जिसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस वाला जो है ना वो चार्ज लेगा आपसे। ठीक है, तो 250 रुपये हम क्यों लिए हैं, जनरली बोला जाता है ना कि आपको जनरली बोला जाता है कि ये जो पोस्टल ऑर्डर है जो आरटीआई करने के लिए 10 रुपया लगता है, यहाँ भी 10 रुपया लिखा हुआ है, तो 250 रुपया क्यों। देखो क्या है, आरटीआई के लिए एक पेज का 2 रुपये लगते हैं। एक पेज का कितने लगते हैं, 2 रुपये। ठीक है, तो हमें किसका मंगवाना है, हमें मंगवाना है एक पेज का 2 रुपये लगते हैं, तो हमें मंगवाना है GS1, GS2 और ऑप्शनल का 3 कॉपी मंगवाना है। तो सब में हम मान के चलते हैं 36 पेज होगा, प्लस 36 पेज होगा, प्लस 36 पेज होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 108 पेज। तो 108 पेज इंटू 2 करेंगे हम, 2 से भागा देंगे तो 216 रुपया आएगा। ठीक है ना, 216 रुपया आपका लगेगा। मतलब आरटीआई एक पेज के लिए 2 रुपये चार्ज किया जाता है, 10 रुपये आपका फॉर्म का चार्ज होता है। तो 216 रुपये प्लस 10 रुपये, तो कितना बन गया, 226 रुपये। इतना आपको चार्ज लगेगा। तो आप 250 रुपये क्यों पे करेंगे, सवाल ये भी है। तो कारण इसलिए है कि हम थोड़ा एक्स्ट्रा पे इसलिए करते हैं, 250 रुपये का इसलिए हम मंगाते हैं क्योंकि उनको एक बहाना भी मिल जाए ना। जैसे सपोज करो 108 पेज है, 216 रुपया है, अगर आप 215 रुपया भी पे कर देंगे ना तो उनको बहाना मिल जाएगा कि अरे यार 1 रुपया पे नहीं किया, हम इसका आरटीआई नहीं देंगे। ठीक है, तो हमें रिस्क लेना नहीं है। राइट, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप पोस्ट ऑफिस जाना है। पोस्ट ऑफिस जाके उनको बोलना है कि 250 रुपया का पोस्टल ऑर्डर दीजिए। ठीक है, तो उसमें आपका 10 रुपये का तो आरटीआई फॉर्म लग जाएगा और 240 रुपये का पोस्टल ऑर्डर, 240 रुपया इसमें लग जाएगा आपको कॉपी मंगवाने में। ये इतना रुपया क्यों लग रहा है यहाँ पर मैं आपको समझा दिया हूँ। लगेगा 226 रुपया ही, लेकिन हम कुछ रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं कि बीच में कुछ अगर हो जाता है तो उनके पास बहाना ना रहे। ठीक है, तो ये ऑर्डर ये आपसे पोस्ट ऑफिस से ले लेना है। पोस्ट ऑफिस से ले लीजिएगा, उसके बाद आपको कहाँ पर फॉर्म भरना है। फॉर्म आपको ऐसा मिलेगा, तो सब देखो फर्स्ट स्टेप आपने कर लिया। अब सेकंड स्टेप देखो, सेकंड स्टेप में क्या है, आप आरटीआई डालोगे आप। ठीक है ना, तो आरटीआई में फॉर्म जो है फॉर्म मिल जाएगा आपको। फॉर्म आप वहाँ से पोस्ट ऑफिस से भी ले सकते हैं या आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ फॉर्म में क्या है कि बिहार लोक सेवा आयोग कहाँ पर भेज रहे हैं उनको, आप उनके अगेंस्ट आरटीआई डाल रहे हैं, बेली रोड लिख दीजिए। ठीक है ना, कौन डाल रहा है, आवेदक का नाम लिखिए, सेकेंड पूरा पता लिखिए। ठीक है, और क्या सूचना आपको चाहिए, सूचना क्या चाहिए, तो उसमें आपको GS1 का 64वां का कॉपी, साथ में GS1, GS2 और ऑप्शनल का चाहिए, और साथ में ही अपना रोल नंबर लिख दीजिए। राइट, अब देखो क्या है नेक्स्ट, क्या है कि इसका डिटेल भरिए कि मैं इतने रुपए 250 रुपये
या 250 मात्र इतने तारीख को रसीद नंबर आपको मिलेगा। जो आप 250 रुपया दीजिएगा तो जो रसीद नंबर आपको पोस्ट ऑफिस देगा उसके इसमें भरिए, इतने को पोस्टल ऑर्डर किया हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। और साथ में ही अपना स्थान दे दीजिए और डेट दे दीजिए और अपना आवेदक का हस्ताक्षर जो आप जिसने फॉर्म भरा है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और जो भी अपना एड्रेस है वो सब डाल दीजिए। ये सब हो गया। तो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या है, पोस्टल आउट जाके पोस्ट ऑफिस जाना है, आपको पोस्टल ऑफिस लेना है। कितने का, 250 का। 250 मैंने समझाया क्यों, क्योंकि इसमें 10 रुपये का RTI फॉर्म भी आ जाएगा और 240 रुपये आपकी कॉपी के लिए। ठीक है, अब लेकर जब RTI फॉर्म जो होगा सामने, ये जो आपको दिख रहा है उसमें क्या क्या भरना है, दैट इज सेकेंड स्टेप। ठीक है, अब स्टेप सेकेंड हो गया। अब देखो अब क्या करना है। अब थर्ड स्टेप देखो क्या है। थर्ड स्टेप क्या है कि आपको अपना जो क्या बोलते हैं उसको, एडमिट कार्ड है उसका फोटो कॉपी भी डालिए इसमें। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, एडमिट कार्ड को अटैच कीजिए और इसको पोस्ट कर दीजिए। पोस्ट कहाँ करना है, सामने यहाँ पर जो एड्रेस लिखे हो ना वहां पर करना है, लोक सेवा आयोग को करना है। ठीक है, BPSC के ऑफिस में करना है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि जो पोस्टल ऑफिस है, जब पोस्टल ऑर्डर जो है जो आपको मिला है, साथ में आप जो फॉर्म भरे हैं RTI का और साथ में आप जो एडमिट कार्ड भेजे हैं, ठीक है, एडमिट कार्ड भेजे हैं, इसका आप क्या करिएगा, फोटोकॉपी करा लीजिएगा, क्योंकि ये आएगा फर्स्ट अपील में काम। इसका फोटोकॉपी करा के अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, तो देखो अब आपको कहाँ भेजना है। सबसे पहला सवाल होता है कि हम कहाँ पर करेंगे, तो बिहार लोक सेवा आयोग का करना है। एड्रेस पर हमको क्या करना है, भेजना है। ठीक है ना, सेवा में लोक सूचना पदाधिकारी, ठीक है ना, इनको हमें भेजना है, लोक सूचना पदाधिकारी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसको क्या कर देंगे, सेंड कर दिए, और जो सेंड किए हैं उसका फोटोकॉपी हम अपने पास रख लिए। अब देखो ध्यान से, 31 दिन के बाद 31 दिन तक अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है, और स्वाभाविक है 100% चांस है कोई रिप्लाई नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे ही बैठे रहते हैं। 31 दिन तक अगर रिप्लाई नहीं आता है, तब आपको क्या करना है, फर्स्ट अपील करना है। क्या करना है दोस्तों, फर्स्ट अपील। तो फर्स्ट अपील में क्या करना है, आप फर्स्ट अपील का 2 कंडीशन है, या आप गूगल पर डालिएगा फर्स्ट अपील फॉर्म RTI का, तो आ जाएगा, उसको आप फिलअप कर लीजिए। ठीक है, या सेकेंड जो सामने जिस तरह से किया गया है उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इनका कॉपी जो भी 64th का कॉपी है इनका ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ अपने चैनल पर। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेवा में लोक सूचना पदाधिकारी। हमेशा ध्यान रखिएगा कहाँ आपको करना है, लोक सूचना पदाधिकारी BPSC पटना। ठीक है, यहाँ पर महोदय, मैं अपना नाम दिनांक इतने जून को RTI किया था। ठीक है, 64th मेंस की कॉपी के संदर्भ में पर अभी तक कोई उत्तर नहीं आया है। ठीक है, मैंने 250 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भी लगा दिया था, जिसका क्रमांक आपको उसमें मिलेगा, उसको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, और साथ में क्या करना है आपको, विषय GS1, GS2 और GS3 और अपना रोल नंबर। मैं RTI की कॉपी का जो अपील किया हूँ तथा एडमिट कार्ड की जो कॉपी है उसको भेज रहा हूँ। ठीक है ना, फिर से आप सेकेंड अपील में क्या कीजिए, इसको अपना साइन करके फिर से उनके पास भेजिए। फर्स्ट अपील में भेजेंगे तो 31 दिन तक कोई रिप्लाई अगर नहीं आता है तो सेकेंड अपील में ये एप्लीकेशन भरना है। साथ में जो आप पहले जो मैं बोला था कि आपको फोटोकॉपी करके रखे हुए हैं, जो फर्स्ट टाइम में जो आप RTI किए हैं, उसको अटैच करके सबको क्या करना है, फिर से भेजना है। कहाँ पर, इनके पास भेजना है, लोक सूचना पदाधिकारी BPSC पटना। ठीक है ना, फिर से भेजना है। अब इसको भेजोगे ना आप, तो आपका विदिन 4 से 5 दिन के अंदर में आपका कॉपी मिल जाएगा। हार्ड कॉपी मिलेगा, वो कराकर, क्या बोलते हैं उसको, जीरोक्स कराकर। ठीक है, तो जैसे देखिए क्या है, फर्स्ट अपील अगर फर्स्ट RTI करेंगे तो इसका जैसे फोटोकॉपी है ना यहाँ पर, इसे जीरोक्स करा के रख लीजिएगा। सेकेंड अपील जब करेंगे ना तो सबको फिर से भेजना पड़ेगा। ठीक है,
और साथ में अपना रोल नंबर भी, साथ में अपना रोल नंबर भी। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि अगर फर्स्ट कॉपी देखो, अब पहला तो भेज दिए, सेकंड भेजना है 31 दिन के बाद। अगर अभी भी सेकंड अपील में भी कभी कभी होता है ना, सॉरी फर्स्ट अपील में भी कभी कभी होता है ना कि लोग बदमाशी करते हैं, भेजते नहीं है। उस समय हम क्या करेंगे, तो उस समय क्या है ना कि 90 दिन बाद हमें सेकेंड अपील करना होगा, सेकेंड अपील करना होगा, फिर आपका कॉपी मिलेगा। तो हाई चांस है कि फर्स्ट अपील में ही कॉपी मिल जाता है। तो आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, और आपको मंगाना है तो आप अपना इस प्रोसेस को अपनाएं और आरटीआई करें। 64वां का 65वां का मंगवाना है तो आप आराम से मंगवा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।